नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल इंटेलेक्चुअल थॉट पे द एआईटी पॉडकास्ट। तो आइए दोस्तों कुछ लक्ष्मण जी से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसे टॉपिक बात करते हैं जो आप सभी लोग के बीच बहुत लोग नहीं जानते हैं, है ना। रेयरेस्ट पीपल जानते हैं। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि लक्ष्मण जी को वो अवतार बोला जाता है शेषनाग का। चूंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग है, बट जब कोई इंसान ओरिजिनल कुछ होते हैं लेकिन जब किसी दूसरे फॉर्म में आते हैं तो उसी चीज का उस ओरिजिनल फॉर्म का उनका अवतार बोला जाता है। ठीक है, जबकि होते वो खुद वही हैं, लेकिन रूप उनका चेंज है ना, तो उसको अवतार बोलते हैं। ठीक है, शेषनाग वही शेषनाग जिनके ऊपर स्वयं विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। ठीक है, और क्षीर सागर किसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ ओशन ऑफ मिल्क। ठीक है, अब दोस्तों ये मैं बता दूं कि जो लक्ष्मण जी हैं और विष्णु भगवान, या फिर ऐसे बोले लॉर्ड रामा और भगवान और लक्ष्मण जी, ये दोनों लोग इनसेपरेबल हैं, कभी अलग रह ही नहीं सकते। इस बात को आप समझ लें। ठीक है, कि ये लोग कभी अलग रह ही नहीं सकते। और इसका एग्जाम्पल, इसका प्रूफ मैं साथ में देते चलूंगा। ठीक है, तो पहला आपने सुना कि वो इनकारनेशन ऑफ क्या शेषनाग है लक्ष्मण जी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात कि लक्ष्मण जी इनकारनेटेड एज री इनकारनेटेड एज बलराम। क्या मतलब है ना। वो बलराम के रूप में उन्होंने लक्ष्मण जी जन्म क्यों लिया? देखिए, जब वो राम और लक्ष्मण के रूप में थे, राम अवतार के जब थे और लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई थे, तो उनकी इच्छा थी कि जिस तरह भैया मुझे आज्ञा करते हैं, सारे आज्ञा का पालन करना पड़ता है, कभी मैं भी बड़ा भाई बनूं और मैं आज्ञा करूं। ठीक है, तो जब कृष्ण अवतार हुए तो उसमें लक्ष्मण जी जो है बलराम बन के आए और लॉर्ड रामा जो है वो खुद कृष्ण बन के आए। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बड़े हो गए, बलराम जी बड़े हैं इस अवतार में। ठीक है, और राम जी छोटे हो गए, कृष्ण भगवान। ठीक, अब दोस्तों ये आपने सुना तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि जैसे मैंने बोला था, लॉर्ड रामा, लक्ष्मण जी और राम जी कभी अलग हो ही नहीं सकते, या फिर ऐसे बोले विष्णु जी और शेषनाग कभी अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे आपका शरीर, आप अपने शरीर से अलग नहीं हो, है ना, हमेशा अपने साथ हो भौतिक, जब तक मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हो, है ना। उस नजरिए से नहीं देखना है सोल मेटेरियल, सोल फिजिकल बॉडी अलग, सोल अलग, तो वैसे नहीं। जब तक आप इस शरीर में हो तब तक आप इस शरीर से जीवित रहना तो अलग नहीं रह सकते। वैसे ही अब देखो, जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं तो वहां पे कौन है? लक्ष्मण जी हैं शेषनाग के रूप में। जब लॉर्ड रामा राम अवतार हुआ तो यहाँ लक्ष्मण जी शेषनाग लक्ष्मण जी बन के आए। ठीक है, और तीसरा बार जब कृष्ण अवतार हुआ तो इसमें लॉर्ड लक्ष्मण जी बलराम बन के आए और लॉर्ड राम कृष्ण बन के आए। ठीक है, आइए दोस्तों अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि लक्ष्मण जी को गुडकेश भी कहा गया है। गुडकेश का मतलब क्या होता है कि जो काफी दिनों से, है ना, यहाँ पे मेंशन किया गया 14 ईयर्स, है ना, काफी दिनों से ना खाया हो, ना सोया हो, और ना ही किसी को देखा हो, किसी को मतलब किसी स्त्री को। ठीक है, मुख्यतः ऐसे लोग को गुड केस कहते हैं। तो जब लक्ष्मण राम जी जब जा रहे थे वनवास, तो उस टाइम ये तो श्योर था कि लक्ष्मण जी भी साथ में जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मण जी भी साथ में जाएंगे। तो उन्होंने निद्रा देवी से ये प्रार्थना किया, हे निद्रा देवी, मुझे मेरी 14 साल तक मेरी निद्रा को आप छीन लो, क्योंकि वहां पे मुझे लॉर्ड रामा और माता सीता जी का सेवा करना है। ठीक है, तो 14 साल तक ये निद्रा देवी इस बात को सुनी, इस प्रार्थना को सुनी और खुश होकर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। राम जी कुछ देते थे खाने के लिए उनको, लॉर्ड राम कुछ देते थे, वो खाते नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था। ठीक है, तो गुडकेस इनको बोलते हैं। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या हुआ वो आगे मैं बताता हूँ। अब तो यहाँ पे आपने जान गया कि लक्ष्मण जी गुडकेश भी थे। अब सोचिए कितना प्यार था उनके दिल में, कितना डेडिकेशन था। भक्ति इसको कहते हैं। आजकल भक्ति कहीं भी नहीं है। भक्ति होगा भी तो आपको हमको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे आत्मा जिसमें भक्ति हो ओरिजिनल, उसके अंदर ऐसी कभी चाह आ ही नहीं सकती है कि वो दुनिया के सामने आए। इंटेंशन उसकी नहीं होगी, वो बाय नेचुरल वो कभी आपके सामने आ ही नहीं सकती है।
या फिर ऐसे समझ ले वो धरती के ऐसे रीजन में रहता हो जो उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन वही हो। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारा पौधा होता है जो जम्मू कश्मीर में सेब वगैरह होता है, हमारे यहाँ सेब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेब के लिए फेवरेबल कंडीशन यहाँ नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ज्योग्राफिकल एरिया बांटा हुआ होता है, हर ज्योग्राफिकल अलग एरिया में हर तरह के प्लांट होते हैं। उस पर्टिकुलर प्लांट को यदि आप चाहेंगे कि किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में उसको ग्रोथ कराएं, वो पॉसिबल नहीं होता है। वैसे ही ऐसे सोल, ऐसे महान सोल का प्राकृतिक ही ऐसा होता है कि जिस फेवरेबल कंडीशन माहौल में वो रहते हैं, वो उनको इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग करके रखता है ना? ऐसा नहीं कि इंटेंशन नहीं रहता है, ठीक है? यदि इंटेंशन ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन कि ऐसे लोग का इंटेंशन होता है लोगों से ना मिलना या फिर इस दुनिया में नहीं आना, तो लक्ष्मण जी शायद अवतार नहीं लिए होते, ठीक है? तो आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। लक्ष्मण जी नेवर सॉ द फेस ऑफ एनी लेडी फॉर 14 ईयर्स। मैंने कहा गुड केस वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त हो, 14 साल तक जिसने खाया नहीं हो, है ना? जितने दिन का भी पीरियड हो उतना दिन तक खाया नहीं हो, जो भी संकल्प हो, है ना? उसके बाद ना ही किसी स्त्री को देखा हो और ना ही ऐसी चीज को देखा हो जहां पर उसका अट्रैक्शन हो, जहां से उसका मन विचलित हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है? अब दोस्तों, अब आते हैं, आपको पता होगा लक्ष्मण जी ने ही इंद्रजीत को मारा था, रावण के बेटा को। और जो मैंने बोला गुड केस गुरकेश जो ये थे लक्ष्मण जी, इसका फायदा क्या हुआ इतना सारा संकल्प लेने का कि इंद्रजीत को इस बात की पहले तो ये समझ लो कि आशीर्वाद थी कि आपको वही व्यक्ति मारेगा जिसने 14 साल तक खाया ना हो, नहीं किसी स्त्री को देखा हो, नहीं ऐसे सुंदर चीज को देखा हो जहाँ अट्रैक्शन हो, नहीं 14 साल तक सोया हो। अब क्या पॉसिबल था? नहीं, ये सिर्फ प्रभु का ही लीला हो सकता है। तो अब लक्ष्मण जी ऐसा संकल्प नहीं लिए होते तो सोचिए क्या होता। उन्होंने ही ऐसा संकल्प लिया, है ना? और उन्होंने मेघनाथ को मारा था, ठीक है? और ये पॉइंट आपने सुना कि लक्ष्मण जी किल रामन सन इंद्रजीत, ठीक है? मेघनाथ को ही इंद्रजीत बोला जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि द रीजन फॉर हिज डेथ, है ना? लक्ष्मण जी का डेथ कैसे हुआ? देखिए, इस ये पॉइंट आप लोगों को पता होगा लेकिन कुछ बात इसमें समझना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि जब राम जी से यम मिलने आए थे, है ना? तो यम ने ऐसा प्रस्ताव रख दिया कि जब हम लोगों का बात हो, वार्तालाप हो, इस बीच में कोई ना आए और जो भी आए उसे मृत्यु का पनिशमेंट देना होगा आपको। राम जी ने हाँ भर दिया। इस बीच में उन्होंने ऐसा करने के लिए कि गेट पर लक्ष्मण जी को उन्होंने खड़ा कर दिया, ठीक है? और उन्होंने बोल दिया कि कोई इस बीच में आना चाहे तो उसे आने नहीं देना है। लेकिन गलती से एक ऋषि मुनि वहां पहुंच गए, है ना? ठीक है? ऋषि मुनि वहां पहुंच गए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि, ठीक है? उन्होंने जिद कर दिया कि मुझे अंदर जाना है। लक्ष्मण जी ने मना किया। अब वो क्रोध में आके इन्होंने उन्होंने बोला कि यदि तुम अंदर मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं अयोध्या को श्राप दूंगा, ठीक है? अब अयोध्या को श्राप दूंगा, उन्होंने देखा कि एक मेरे लिए यदि पूरे अयोध्या को श्रापित हो जाना पड़े, ये सही नहीं है। वो अंदर चले गए और ऐसा भंग हुआ इस वो जो संकल्प लिए थे राम जी, और जिसके वजह से इनको मृत्यु दंड दिया गया। अब देखिए, ये लीला हुआ क्यों, इस बात को समझिए। चूंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि लॉर्ड राम लक्ष्मण जी या फिर विष्णु जी शेषनाग, कृष्ण भगवान बलराम, ये सभी एक ही रूप, एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप है जो कि कभी इनसेपरेबल है, कभी अलग हो ही नहीं सकते। अब चूंकि अब राम जी का पूरा समय हो चुका था, अब बैकुंठ जाने का समय हो चुका था, तो पहले तो मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया है तो सीधा उसे रूम में भेज दोगे कि पहले उनका बेड सही होना चाहिए, विश्राम जहाँ करेंगे वो माहौल आप सही कर दोगे, फिर उनको आप उस रूम में आप बोलोगे जाने के लिए। वैसे ही आपको पता है लक्ष्मण जी शेष नाग है ना? जो कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान के लिए विश्राम का एज ए बेड वहां पे सेवा देते हैं। तो पहले तो उनको जाना होगा, ठीक है? लीला देखो, तो इसलिए सभी लीला एक साथ हुआ वहां पर, देखते रहो। राम जी को सारा कुछ पता है ना? सारा कुछ पता है। और ऐसा कांड हुआ, पहले वो गए शरीर में शेषनाग बन गए, फिर राम जी उसके बाद तुरंत पीछे गए और वो फिर उस पर विश्राम करते हुए बैकुंठ धाम चले गए, ठीक है?
अब आगे दोस्तों मैं बता दूं कि लक्ष्मण लव एंड डिवोशन फॉर राम वाज सेकंड टू नन। लक्ष्मण जी के लिए, राम जी के दिल से जो लक्ष्मण जी के लिए जो प्यार था वो और कोई था ही नहीं उस जगह पे। जब वो वनवास जाने लगे थे, या फिर इस बात से आप समझे, जब वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे युद्ध के मैदान में, तो राम जी रोने लगे और उन्होंने बोला कि मैं सीता के बिना रह सकता हूं। उन्होंने ऐसा कन्फेस किया, स्वीकार किया। ठीक, मैं अयोध्या के बिना रह सकता हूं, लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, देखिए भक्ति का भी एक लेवल है। जब आप उस लेवल, उस सच्चे लेवल में पहुंच जाते हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि गुरु, परमपिता परमेश्वर से भी बड़ा गुरु को लोग मानते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यदि उनकी भक्ति सच्ची है आपके गुरु की, तो वो भक्ति यदि सच्ची है तो वो स्वयं परमात्मा ही हो जाते हैं। वो दोनों लोगों का एक मिलन हो जाता है। जो ऊर्जा वहां पे है वो पूरी ऊर्जा से वो भीग जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उनमें इनमें कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। भक्ति की सच्चा प्यार, सेवा आपको अलग रहने ही नहीं दे सकता है। आप स्वयं वो चीज बन जाते हो, है ना। बोला भी जाता है कि सबसे बड़ी भलाई है खुद का भलाई, सृष्टि का सबसे बड़ा उन्नति है खुद का उन्नति। तो आप अपना उन्नति कर लो, आप खुद से प्यार कर लो, सबसे बड़ी प्यार उन्नति। ठीक है, जब भक्ति आप, तो राम जी कोई परमात्मा, वो खुद अपने से खुद में एक सागर है प्यार के, दया का सागर। तो कोई दया बने तो स्वाभाविक बात है उस सागर में ही वो मिल जाएगा और वो सागर ही हो जाएगा। ठीक है, इस भाव को समझे। तो लक्ष्मण जी की ऐसी भक्ति थी कि राम जी के दिल में उनके लिए जो प्यार था वो असीम था, जिसका कोई जगह ही नहीं ले सकता। ठीक है, अब क्या है, लॉर्ड रामा टू इमेंसली लव्ड लक्ष्मण। ठीक है, ये आपने देखा है। अब दूसरा अगला पॉइंट देखिए, लक्ष्मण वाज आल्सो एन एडवोकेट ऑफ रामा। लक्ष्मण को लॉर्ड रामा के एडवोकेट भी बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया है कि जब सीता जी को हरण करके, अपहरण करके जो ब्राह्मण ले गया, तो पूरे जंगल घूमते फिरते दौड़ते, कभी वृक्ष से पूछते, कभी जानवर से, कभी किसी चीज से, सीता कहाँ है, रोते थे। रोकर वो पृथ्वी पर डिफ्रेश होकर, थक कर बैठ जाते थे चिंता में, घोर चिंता में। तो लक्ष्मण जी उस समय उनको मोटिवेट करते थे, उनको सही रास्ता दिखलाते थे, हिम्मत देते थे, है ना, बूस्टअप करते थे। इसलिए उनको, लक्ष्मण जी को एडवोकेट ऑफ राम जी भी बोला गया है। ये भाव है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसमें देखने की क्या चीज है कि लक्ष्मण जी कभी राम से अलग हो ही नहीं पाए, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि गुरु को क्यों बोला जाता है कि आप भगवान से भी ऊंचे दर्जे पर हैं, क्योंकि खुद वही होते हैं, वही रूप होता है। ठीक, दूसरी बात, यदि आपकी सेवा सच्ची है, डिवोशन सच्ची है ना, ट्रू हैप्पीनेस वर्ड ऐसे शायद एग्जिस्ट नहीं करता है यदि देखा जाए व्याकरण के रूप से, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ट्रू हैप्पीनेस जिसके दिल में हो, प्योर ऑनेस्ट हो, ठीक है, फिर उसकी जो भक्ति होती है ना, अपरंपार होती है। एक सेकंड में प्रभु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ये स्वयं लक्ष्मण जी इस बात का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो भी चीज आपको बताने का मैंने कोशिश किया है, यदि कहीं कोई गलती हुआ हो तो माफ कीजिएगा। और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी राम भक्तों की जय हो, जय हिंद।